नमस्कार दोस्तों, मैं सिरतेज चौहान और मेरा यूट्यूब चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ सिविल सुपरवाइजर का इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। सिविल सुपरवाइजर के इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाते हैं, इस वीडियो में मैं डीप में एक्सप्लेन किया हूँ। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सिविल सुपरवाइजर में इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन जो है कि इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो में फुल वॉच कर लेते हैं और जो क्वेश्चन इसमें मैं बताया हूँ पूरा स्टडी कर लेते हैं, कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्लाइंट इंटरव्यू देने जाएंगे जब भी, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूछता है आपसे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी अपने बारे में बताइए। दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है कि बहुत लोग जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो करेक्टली आंसर नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, जब भी क्लाइंट इंटरव्यू आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछता है, और वो भी आप करेक्टली जो है कि अच्छा तरह से आंसर नहीं देंगे तो फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। इसका करेक्ट जो है कि आंसर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट में दोस्तों इस क्वेश्चन का जो कि करेक्ट आंसर है, माय नेम इज सिरतेज चौहान। आपका नाम जो भी है आप लेना है। उसके बाद आई हैव 10 years एक्सपीरियंस एज ए सिविल सुपरवाइजर। आपके पास जितना साल का एक्सपीरियंस है वो बताना है। उसके बाद दोस्तों, मैंने कई रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट पर काम किया है, सही है ना। आप जिस प्रोजेक्ट में काम किए हैं वो बताना है। उसके बाद जहां मेरी रिस्पांसिबिलिटी साइट सुपरवाइजन, लेबर मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल की थी, आप जो काम किए हैं वो काम बताना है। ये जो है कि आंसर क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए सिविल सुपरवाइजर, यानी सिविल सुपरवाइजर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ठीक है ना। सिविल सुपरवाइजर की जो है कि मेन जिम्मेदारी क्या होती है, ठीक है ना। ये जो है कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपका जो है कि सही आंसर है, साइट की डेली एक्टिविटी मॉनिटर करना, साइट का जो है कि डेली एक्टिविटी देखना, और मटेरियल की प्रॉपर डिलीवरी और यूज इंश्योर करना, ठीक है ना। सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना, ड्राइंग को समझकर काम कराना और रिपोर्टिंग करना मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। ये जो है कि इसका करेक्ट आंसर है, यानी साइट का डेली जो है कि एक्टिविटी देखना और मटेरियल प्रॉपर डिलीवरी करना, यूज और निश्चित करना कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, और रूल्स को जो है कि सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना, और ड्राइंग को समझकर काम करवाना और रिपोर्टिंग करना, ठीक है ना। जो है कि सिविल सुपरवाइजर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जो है कि करेक्ट आपका आंसर यही है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू हैंडल लेबर एंड मैन पावर ऑन साइट, ठीक है। साइट पर मजदूरों को कैसे मैनेज करते हैं। आपसे क्वेश्चन जो है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि साइट पर मजदूरों को कैसे हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों, मैं डेली मॉर्निंग मीटिंग करता हूँ जहाँ काम डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, फ्रेंडली लेकिन डिसिप्लिन और इन्वायरमेंटल मेंटेन करता हूँ जिससे प्रोडक्टिविटी बनी रहे और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू इंश्योर सेफ्टी एट द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है ना। यानी कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी कैसे मेंटेन करते हैं, आपसे जो है कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो है कि करेक्ट आंसर है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हेलमेट, सेफ्टी शू, ग्लव्स इंश्योर करता हूँ। जो भी आपके अंदर काम करने वाले वर्कर होते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है कि पूरा पीपी पहने है कि नहीं पहने, वो ये चीज़ आपको क्या करना है, इंश्योर करना है, देखना है। जैसे कि हेलमेट हो गया, सेफ्टी शू हो गया, ग्लव्स हो गया, यूज होने वाले पीपी जो है कि मैंडेटरी बेसिक पीपी जो है कि वो लोग पहने हैं कि नहीं पहने हैं। उसके बाद रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग देता हूँ, अनसेफ प्रैक्टिस को तुरंत रोकता हूँ, सही है ना। यानी जो है कि रेगुलर जो है कि डेली सेफ्टी का ट्रेनिंग देता हूँ कि कौन सा काम में कौन सा खतरा है और खतरों को कैसे कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करके कैसे सेफली से काम करना है, और कोई अनसेफ काम करता है तो उसको तुरंत रोकता हूँ। ये जो है कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप ड्राइंग और ब्लूप्रिंट पढ़ सकते हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको ड्राइंग पढ़ना आता है, ठीक है ना, टेक्निकल ड्राइंग पढ़ना आता है, सेक्शन ड्राइंग, प्लान ड्राइंग पढ़ना आता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन जो है कि पूछा जा सकता है। तो आपको करेक्ट आंसर देना है दोस्तों, यस बोलना है, यस सर मैं स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल ड्राइंग अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ और उन्हें साइट पर इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ, सही है ना।
मतलब जो है कि ऐसा बोलना है मुझे ड्राइंग पढ़ना आता है और मैं साइड पे जो है कि उसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ और ड्राइंग के हिसाब से मैं काम भी करवा सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसा आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने किस किस तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया है। ये जो है कि क्वेश्चन है, तो आपको जो प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है वो प्रोजेक्ट का नाम बताना है और कौन कौन सा तरह का प्रोजेक्ट था। जैसे मैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम किया हूँ। हर प्रोजेक्ट ने मुझे नया एक्सपीरियंस दिया है, ठीक है ना। ऐसा आपको बोलना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई वर्कर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो दोस्तों ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। इसको सही करेक्टली आंसर देना है। जो है कि पहले मैं क्लाइमली रीजन समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद उसको समझाता हूँ। उसके बाद अगर फिर भी बात नहीं बने तो उसे साइड रूल्स जो है कि रिमाइंड करवाता हूँ। जरूरत पड़े तो अथोराइज पर्सन को इन्फॉर्म करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं साइट पे जो है कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका करेक्टली आंसर है, मैं मटेरियल की प्रॉपरली टेस्टिंग करता हूँ। जैसे स्लम टेस्ट फॉर कंक्रीट का, जैसे कंक्रीट रहा हुआ साइड पे है तो डालने से पहले उसका स्लम टेस्ट होता है, ठीक है ना। स्लम टेस्ट करके उसके बाद कंक्रीट किया जाता है। और जो है कि वर्कमैनशिप पर ध्यान देता हूँ और किसी भी डिफेक्ट को रिलीज स्टेज पर ही रेक्टिफाई करता हूँ, ठीक है ना। ये जो है कि क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कभी प्रोजेक्ट डिले फेस किया है, क्या रीजन था और आपने क्या स्टेप लिया। इसका करेक्टली आंसर ऐसा है, बोल सकते हैं कि एक बार मैंने मटेरियल डिले की वजह से प्रोजेक्ट लेट हुआ तो मैंने तुरंत अल्टरनेट वेंडर से कांटेक्ट किया और काम को रिशेड्यूल करके डिले को मिनिमाइज किया, ठीक है ना। ऐसा आप बोल सकते हैं। मैं तो अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है सुपरवाइजर के तौर पर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है, सर मेरी स्ट्रेंथ है मेरा कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मैं जल्दी से डिसाइड ले सकता हूँ और टीम को साथ लेकर चलता हूँ। ऐसा बोलना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेरे अंदर स्किल है, कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत मैं सॉल्व कर देता हूँ। और मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर कम्युनिकेशन है और कोई भी डिसीजन जो है कि मैं तुरंत ले सकता हूँ और टीम को साथ लेकर चलता हूँ। आंसर क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। हाउ डू यू प्रिपेयर ए डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। हाउ डू यू प्रिपेयर ए डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो डेली DPR होता है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो कैसे बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि मैं साइट पर दिन भर काम को नोट करता हूँ। जैसे कितनी कंक्रीट हुई, कितनी मशीनरी हुई और कौन कौन से मटेरियल आए। फिर शाम को सुपरवाइजर लॉग बुक में एंट्री करता हूँ और क्लाइंट का सीनियर को रिपोर्ट करता हूँ। यानी इसका आंसर है, जो भी साइट पे एक्टिविटी हुआ है, काम हुआ है, वो क्या करता हूँ, नोट करता हूँ। उसके बाद क्लाइंट या सीनियर को भेजता हूँ। एक क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने किस सॉफ्टवेयर का यूज किया है साइट पे, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि आपने किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज किया है। तो आप बोल सकते हैं मैंने MS एक्सेल, ऑटोकैड और कभी कभी MS प्रोजेक्ट का यूज किया है और एक्सेल में DPR और मटेरियल ट्रैकिंग किया है और ऑटोकैड में ड्राइंग समझी है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन का आंसर एक नॉर्मल क्वेश्चन है और कैसे भी इसका आंसर देंगे चलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंक्रीट मिक्स डिजाइन के बारे में क्या जानते हैं। कंक्रीट मिक्स डिजाइन के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, कंक्रीट मिक्स डिजाइन का मतलब होता है प्रोपरेशन में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और वाटर को मिलाना ताकि रिक्वायर स्ट्रेंथ मिले, सही है ना। जो आपको चाहिए स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ मिलना चाहिए। सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर मिलाकर अगर मिक्स करेंगे तो जितना चाहिए उतना क्या स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, सही है ना। इसी को कंक्रीट मिक्स डिजाइन बोलते हैं। जैसे कि M20 में 1 बोरी सीमेंट रहता है, 1.5 बोरी सैंड और 3 बोरी गिट्टी, यानी 1.5 3 का रेशियो
होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, साइट पर आपको कभी कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा हुआ हो तो आपने कैसे हैंडल किया है। अगर आपके साइट पे कभी झगड़ा हुआ है तो आपने कैसे उसको हैंडल किया है, ठीक है ना। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको करेक्टली आंसर देना है। एक बार दो वर्कर में झगड़ा हो गया था, मैंने शांति से दोनों को बात सुनी और समझाया प्रोजेक्ट की सेफ्टी के बारे में और डेडलाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। फिर दोनों को अलग अलग काम में लगाया, ठीक है, समझा कर। आप सुपरवाइजर का कभी भी काम किए होंगे तो बहुत सा ऐसा इशू आया होगा, प्रॉब्लम आया होगा, आपने सॉल्व किया होगा। वो सिंपल सा कोई भी एक जो एक प्रॉब्लम सोल्व किए वो बता देने का, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइट पे कौन कौन से टेस्ट करते हैं। व्हाट टेस्ट डू यू कंडक्ट ऑन साइट। साइट पे कौन कौन से टेस्ट जो है कि करते हैं, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों स्लम टेस्ट फॉर कंक्रीट वर्कबिलिटी। उसके बाद दोस्तों क्यू टेस्ट फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सिल कंटेंट टेस्ट फॉर सैंड एंड वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट फॉर ब्रिक। ये सब मैं रेगुलरली करवाता हूँ। उसके बाद आप अगर करवाते हैं तो बोल सकते हैं, अगर नहीं किया होगा तो बोल सकते हैं मैं नहीं किया है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप साइट को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, मैं साइट लेआउट के हिसाब से मटेरियल को सही जगह पे रखवाता हूँ और पाथवे क्लियर रखता हूँ, जैसे रास्ता को क्लियर रखता हूँ और सेफ्टी साइनेज लगवाता हूँ ताकि सबको ऑर्गेनाइज रहे, सही है ना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमवर्क और डीशटरिंग के बारे में क्या जानते हैं। यानी होमवर्क और डीशटरिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, होमवर्क एक टेम्पोररी मोल्ड होता है जिसमें कंक्रीट डाला जाता है और इसे प्रॉपरली अलाइनमेंट और आइलिंग और स्ट्रिपिंग टाइमिंग का ध्यान रखकर यूज करना होता है और ताकि सरफेस डिफेक्ट ना आए। ये जो है कि करेक्ट आंसर इसका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप मटेरियल वेस्टेज को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है, मैं मटेरियल को प्रॉपरली क्वांटिटी में साइट पर मंगवाता हूँ और स्किल लेबर से काम करवाता हूँ और स्टोरेज में भी सही तरीके से स्टैकिंग रखता हूँ। यानी जो है कि मटेरियल को क्वांटिटी के हिसाब से जितना चाहिए उतना ही मंगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद जिसको जानकारी है उसी लेबर से, उसी वर्कर से काम करवाता हूँ, ठीक है। और जो है कि जो मटेरियल जो है अच्छा तरीके से स्टॉक करके उसको रखवाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस के बारे में कुछ बताइए, ठीक है। ये जो है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको बताना है। बीबीएस एक चार्ट होता है जिसमें सभी स्टील बार की डिटेल दी जाती है, जैसे लेंथ, बेंड, हुक और शेप और क्वांटिटी से कटिंग और बेंडिंग इजी हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप अंडर प्रेशर काम कैसे मैनेज करते हैं। मतलब जो है कि आप प्रेशर के अंदर, ठीक है, आपके ऊपर बहुत प्रेशर है काम का, उस सिचुएशन में आप काम को कैसे मैनेज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है, मैं शांति से, ठीक है, सेट करवाता हूँ और जो अर्जेंट है उसे पहले करता हूँ और टीम को भी क्लियर इंस्ट्रक्शन देता हूँ, अनसेसरी पैनिस नहीं रखता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है जो दोस्तों, शांति से जो काम अर्जेंट है, ठीक है, उसको मैं पहले करता हूँ। उसके बाद टीम को भी क्लियर इंस्ट्रक्शन देता हूँ, जो काम करना है उसको क्लियर कम्युनिकेशन और क्लियर इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि इसी काम को फिनिश करना है, ठीक है, दूसरा काम नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद अनसेसरी पैनिस नहीं रखता हूँ। और दोस्तों दूसरा जो कुछ बात है, दूसरा टेंशन वाली दिमाग में नहीं रखता हूँ, ठीक है। ये करेक्ट आंसर इसका यही है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर चेकलिस्ट क्या होती है। व्हाट इज ए साइट चेकलिस्ट। यानी आपसे पूछा गया है कि साइट पर चेकलिस्ट क्या होती है। एक करेक्ट आंसर इसका है कि चेकलिस्ट एक डॉक्यूमेंट होती है जिसमें डेली, वीकली टास्क और सेफ्टी पॉइंट की लिस्ट होती है, जिससे हम इंश्योर कर सके कि यह ज़रूरी एक्टिविटी टाइम पर और सही तरीके से हो रही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप फाउंडेशन वर्क की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है।
तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों, होमवर्क में मैं एक्सप्रेशन डेप्थ और पीसीसी थिकनेस, रेनफोर्समेंट, प्लेसमेंट और शटरिंग अलाइनमेंट चेक करता हूँ और कंक्रीट डालते समय कॉम्पैक्शन और क्यूरिंग का भी ध्यान रखता हूँ। ठीक है, एक करेक्ट आंसर इसका है। उसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्यूरिंग के कितने तरीके होते हैं? व्हाट आर डिफरेंट मेथड ऑफ क्यूरिंग? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, क्यूरिंग मेथड में पॉन्डिंग, स्प्रिंकलिंग, वेट कवरिंग जैसे गनी बैग्स और क्यूरिंग कंपाउंड और स्टीम क्यूरिंग आते हैं। मैं साइट कंडीशन के हिसाब से मेथड सेलेक्ट करता हूँ। साइट के हिसाब से कौन ज़रूरी है, कौन सा क्यूरिंग ज़रूरी है, वो सेलेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट पर वर्क डिले हो जाए तो आप क्या स्टेप लेंगे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका है दोस्तों, पहले डिले का कारण एनालाइज करता हूँ, मतलब इस वजह से जो है कि काम जो है कि डिले हुआ है। ठीक है, लेबर इशू है, मटेरियल डिले है या ड्राइंग अप्रूवल। फिर मैं क्या करता हूँ, बैकअप मैन पावर लगाता हूँ। जो चीज़ मतलब जिस कारण डिले हुआ है उसी का मैं जो है कि अरेंजमेंट करता हूँ। जैसे ओवर टाइम प्लान करता हूँ, टारगेट टाइम मीटिंग करवाता हूँ, सही है ना। जैसे मटेरियल का प्रॉब्लम है तो मटेरियल मंगाता हूँ, मटेरियल का अरेंजमेंट करवाता हूँ। ठीक है, ड्राइंग का प्रॉब्लम है, ड्राइंग अरेंजमेंट करवाता हूँ। ठीक है, ये चीज़ जो है कि अगर ये वर्कर का प्रॉब्लम है तो मैन पावर मंगाता हूँ। ठीक है ना, ऐसा आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कभी एस्टिमेशन बीओक्यू पर काम किया है? ठीक है, तो अगर आपने काम किया है तो बता सकते हैं, नहीं तो मना कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऐसा भी दे सकते हैं कि हाँ, मैंने बीओक्यू बिल ऑफ क्वांटिटी प्रिपेयर करने में हेल्प की है, क्वांटिटी टेक अप फ्रॉम ड्राइंग और कास्ट कैलकुलेशन में भी सपोर्ट दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने कौन कौन से सेफ्टी डॉक्यूमेंट मेंटेन किए हैं? अपने साइट पे जो भी सेफ्टी डॉक्यूमेंट मेंटेन किए हैं वो बता सकते हैं। जैसे मैं सेफ्टी इंडक्शन रिकॉर्ड, डेली टूल बॉक्स टास्क रिकॉर्ड और एक्सीडेंट रिपोर्ट और पीपी इशू रजिस्टर में मेंटेन करता हूँ। ये सब साइट एडिट में काम आते हैं। दोस्तों जब भी साइट एडिट होता है तो उसमें ये सब जो भी इशू होता है ये चीज़ आप रिकॉर्ड करके रखेंगे तो ये काम आता है। उसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन है दोस्तों, आरसीसी और पीसीसी में क्या अंतर है? ठीक है ना, डिफरेंट बिटवीन आरसीसी एंड पीसीसी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट में रेनफोर्स नहीं होता है और यह बेस प्रिपरेशन के लिए होता है। उसके बाद दोस्तों आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में स्टील बार होते हैं, लोड केयरिंग एलिमेंट्स में यूज होता है जैसे बीम, स्लैब, कॉलम। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कितने लोगों की टीम को हैंडल किया है? हाउ मैनी वर्कर्स हैव यू सुपरवाइज्ड? मतलब आपने कितने लोगों की टीम को हैंडल किया है? करेक्ट आंसर दोस्तों, 25 से 50 वर्कर की टीम को मैंने मैनेज किया हूँ और जिसमें मेसन, कारपेंटर, लेबर और हेल्पर शामिल थे। मैं डेली वर्क लोकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटर करता था। इस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चेक हैंडओवर से पहले आप क्या क्या चेक करते हैं? फिनिशिंग, क्वालिटी, स्नैक लिस्ट, सर्विस टेस्टिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, डॉक्यूमेंटेशन लाइक एज-बिल ड्राइंग और क्लाइंट वॉक थ्रू करके फाइनल हैंडओवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, आप किस तरह की साइट रिपोर्टिंग करते हैं और व्हाट काइंड ऑफ साइट रिपोर्टिंग डू यू प्रिपेयर? तो इसका करेक्ट आंसर है डीपीआर, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मेंटेन मटेरियल कंजप्शन रिपोर्ट और लेबर डिप्लॉयमेंट रिपोर्ट और वीकली प्रोग्रेस समरी तैयार करता हूँ। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ब्रिक वर्क में जो बेसिक लाइन चेकिंग होती है वो कैसे करते हैं? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है, ब्रिक वर्क शुरू करने से पहले सेंटर लाइन और ऑफसेट लाइन को ड्राइंग से वेरीफाई करता हूँ और मेसन को लाइन के साथ काम करवाता हूँ और हर लेयर के बाद स्पिरिट लेवल से लेवल चेक करता हूँ। ठीक है, ये जो है कि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कभी वाटर प्रूफिंग का काम सुपरवाइज किया है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, हाँ, मैंने बेसमेंट और टेरेस वाटर प्रूफिंग सुपरवाइज की है और मैंने इंश्योर करता हूँ कि सरफेस प्रॉपरली क्लीन और प्राइमर अप्लाई हो और मेम्ब्रेन या कोटिंग सही तरीके से अप्लाई की जाए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है,
एनफोर्समेंट कटिंग और प्लेसिंग में क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बार को सही लेंथ कटिंग करना, बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार बेंड करना, प्रॉपर कवर ब्लॉक लगाना और बार टाइम से करवाना जरूरी होता है और लैपिंग पोजीशन भी ध्यान रखना। स्लैब कास्टिंग से पहले क्या क्या इंस्पेक्शन पॉइंट चेक करते हैं? ठीक है ना, स्लैब कास्टिंग से पहले क्या इंस्पेक्शन पॉइंट चेक करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों शटरिंग अलाइनमेंट, रेनफोर्समेंट, प्लेसिंग, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, कवर ब्लॉक और डी शटरिंग आयल, ये सब चेक करता हूँ। इंजीनियर से क्लियरेंस मिलने के बाद कंक्रीट शुरू करवाता हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मटेरियल रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट क्या होती है? तो मटेरियल रिकॉन्सिलेशन में साइड पर आए कंज्यूम हुए मटेरियल को कंपेयर करते हैं ताकि वेस्टेज या चोरी का पता चल सके, जैसे सीमेंट रिसीव्ड व्यस यूज इन वर्क। आपने कभी सब कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज किया है? कैसे कोऑर्डिनेशन किया है? ठीक है ना, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको सही आंसर देना है दोस्तों। हाँ, मैंने प्लम्बर और इलेक्ट्रिकल सब कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज किया है। मैं डेली कोऑर्डिनेशन मीटिंग करता था और ड्राइंग क्लियरफाई और प्रेस को DPR इंक्लूड करता था। उसके बाद दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आपने एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क भी सुपरवाइज किया है? और जैसे रोड या ड्रेनेज आपको आंसर देना है। हाँ, मैंने पाउंड वॉल, ब्लॉक रोड और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम सुपरवाइज किया है। लेवलिंग, स्लोप और एक्शन का खास ध्यान रखता हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइंट या कंसल्टेंट साथ कम्युनिकेशन कैसे हैंडल करते हैं? ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो का करेक्ट आंसर देना है क्लियर और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मेंटेन करता हूँ और साइट प्रोग्रेस इशू और रिक्वायरमेंट को टाइमली रिपोर्ट करता हूँ और जॉइंट इंस्पेक्शन को उनका फीडबैक रिकॉर्ड रखता हूँ। ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि साइट पर स्टील बार की लैपिंग कहाँ होनी चाहिए? वेयर शुड स्टील लैपिंग बी डन? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि लैपिंग टेंशन जोन में होनी चाहिए, बीम में लैपिंग सपोर्ट जोन में और स्लैब में मिड स्पैन जोन में अवॉइड की जाती है और ड्राइंग के अनुसार सही जगह पर लैपिंग करना जरूरी होता है। ठीक है ना, जिधर ड्राइंग में लैपिंग करना दिया है तो वो लैपिंग करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपने कभी कंक्रीट रात में करवाई है? क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैंने एक बार स्लैब का कि प्योर रात में करवाया था। जैसे कंक्रीट प्योरिंग मैंने स्लैब का रात में करवाया था। जैसे लाइट अरेंजमेंट करना होता है और प्रॉपर मैन पावर और कंक्रीट सप्लाई कोऑर्डिनेशन अच्छा से होना चाहिए और सेफ्टी मेजर इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें हर एक्टिविटी पर खास निगरानी रखता है। ठीक है ना, इसमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, जो है कि इसमें क्या क्या ध्यान देना जरूरी होता है रात में कंक्रीट करवाते में? तो लाइट अच्छा से अरेंज होना चाहिए, जितना लाइट चाहिए उतना लाइट आपको अरेंज होना चाहिए और प्रॉपर मैन पावर, कितना आपको मैन पावर चाहिए काम के हिसाब से वो मैन पावर आपको अरेंजमेंट करना होता है और कंक्रीट की सप्लाई जो है कि कोऑर्डिनेट अच्छा से होना चाहिए। और उसके बाद सेफ्टी मेजर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, सेफ्टी जो है कि इम्पोर्टेंट है और हर वक्त जो है कि एक्टिविटी पर आपको खास निगरानी रखनी होती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जा सकता है आपसे पर कौन कौन से रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं? सही ना, ये जो है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपका करेक्ट आंसर है आपका साइट डेली लेबर रजिस्ट्रेशन मटेरियल इनवर्ड रजिस्ट्रेशन DPR क्यूब टेस्ट रिपोर्ट सेफ्टी चेकलिस्ट और क्लाइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये सब मेंटेन करता हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्यूब टेस्टिंग प्रोसेस समझाइए, एक्सप्लेन क्यूब टेस्टिंग प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कंक्रीट प्योर के टाइम पे 150 mm एक ही क्यूब रहता है। ठीक है ना, बनाते हैं तो कंक्रीट प्योरिंग के टाइम पर कि 150 mm इंटू 150 mm का एक क्यूब रहता है। ठीक है ना, तो क्यूब में कंक्रीट डाल के उसको बनाते हैं। 24 घंटे बाद डी मोल्ड करते हैं और 28 दिन के बाद प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग लैब में करवाते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र यही है। उसके बाद दोस्तों इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कभी IS कोड रेफ़र किया है, कौन कौन से कोड यूज किए हैं, ठीक ना। तो इसका जो है कि नॉर्मल कोड जो होता है जो सब लोग यूज़ करते हैं IS 456 RCC डिजाइन और IS 10-262 मिक्स डिजाइन और IS 383 एग्रीगेट और IS 516 टेस्टिंग मेथड और यूज किया है। IS कोड के अनुसार काम करना क्वालिटी का बेस होता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मास्टर वर्क में कौन सी कॉमन प्रॉब्लम आती है, उनका क्या सलूशन है, ठीक है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेबोंडिंग और होलो साउंड कॉमन प्रॉब्लम है। प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन क्यूरिंग और सही मोटार रेशियो से इनको अवॉइड किया जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाई राइज बिल्डिंग साइट और लो राइज में क्या फ़र्क होता है सुपरवाइजर के काम में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है कि आपसे पूछा जा सकता है ऐसा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कि हाई राइज में ज़्यादा सेफ्टी मेजर और वर्टिकल लॉजिस्टिक और प्लानिंग क्रिटिकल होती है और इसका फोल्डिंग लिफ्ट और फोम वर्क साइकिल मैनेज करना होता है और लो राइज में क्रिएटिवली सिंपल होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी टीम में कोई इनएक्सपीरियंस वर्कर हो तो आप कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं कि मैं उससे पहले समझाता हूँ, बेसिक ट्रेनिंग देता हूँ और स्किल वर्कर के साथ में अटैच कराता हूँ ताकि वह सीख सके और मिस्टेक ना करे। यानी उसको पहले समझाता हूँ कि कैसे काम करना है और बेसिक रूल उसको बताता हूँ और बेसिक जो है कि ट्रेनिंग उसको देता हूँ, ठीक है। और जानकार वर्कर यानी ओल्ड वर्कर के साथ में उसको काम देता हूँ, ठीक है, ताकि वो कोई मिस्टेक ना करे और धीरे धीरे सीख जाए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मटेरियल थेफ्ट कैसे करते हैं और हाउ डू यू प्रिवेंट मटेरियल थेफ्ट ऑन साइट। तो आंसर दोस्तों प्रॉपर स्टोरेज फेंसिंग मटेरियल इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर सिक्योरिटी गार्ड और डेली स्टॉक चेक से मटेरियल थेफ्ट कंट्रोल में रहता है। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए।